मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। 26 जिंदगियां एक पल में खामोश कर दी गई। जगह पहलगांव, जम्मू कश्मीर। वक्त जब देश अपने ही त्योहार में डूबा था और हमला एक बार फिर से आतंक का, एक बार फिर से इंसानियत पे। लेकिन सवाल अब यह है कि यह हुआ कैसे और क्यों हुआ। क्या इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी या फिर हमें आदत हो गई है ऐसे धमाके के बाद कड़ी निंदा करने की। सरकार कहती है कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ दिए हैं, लेकिन आतंकवादी कहते हैं कि लो हम फिर से हमला कर दिए। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप अब आप ही बताइए, टूटी कमर किसकी, आतंक की या फिर भरोसे की। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। हर बार एक नई रिपोर्ट आती है, लेट से जुड़े ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है। तो क्या यह वही लेट है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैन कर चुके हैं? बैन है, फिर भी खुलेआम गोलीबारी हो रही है। क्या बैन का मतलब कागजों पर सिर्फ स्याही है? हमारे नेता चुनाव में कहते हैं कि हमने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, तो फिर ये कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक था जो 26 जिंदगियों को बचा नहीं सका? क्या अब सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब सिर्फ भाषणों में तालियां बजाना ही होगा? देश की सीमा पर जब सैनिक शहीद होते हैं तो सरकार कहती है कि हम जवाब देंगे, लेकिन आम नागरिक जब मारे जाते हैं तो सरकार जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं देती है। क्या हम इतने असहाय हो चुके हैं कि आतंकवाद भी हमें खुलेआम चैलेंज कर सकता है? क्या अब सोशल मीडिया पे सिर्फ जस्टिस लिख देने से देशभक्ति होगा? पहलगांव की वो 26 जाने सिर्फ एक आंकड़े नहीं थे, वो किसी का बेटा था, किसी की माँ थी, किसी का दोस्त था। सवाल अब सिर्फ आतंकी हमले का नहीं है, सवाल ये है कि हम कब तक चुप रहेंगे, और अगर अब नहीं बोलेंगे तो अगली बार पता चलेगा कि लिस्ट में हमारा, आपका या फिर किसी और का नाम जरूर होगा। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं, सवाल उठाने से भी होगा।